वाम हस्त में कमंडल, दक्षिण हस्त में वो जप माला धारण करती है। तो उसी सूत्र में ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो है बहुत पूजनीय है। आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप की विशेष पूजा होता है। बोले जी अन्न जल छोड़ दिया वह तपस्या नहीं है। और ये आप देख भी लीजिए, अधिकांश देखा गया है व्यावहारिकता में जगत में, जो अन्न जल को छोड़ करके तपस्या करते हैं वे अत्यधिक क्रोधी होते हैं। देखा गया, शिव जी ने उनको बहुत परीक्षा किया, अघोरी स्वरूप में आए, शिव निंदा सुनाए, अनेक अनेक सूत्रों की सूत्रपात किया। शिव पुराण में आदि वर्णन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवी भगवती शांति स्वरूपा भी है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शांति स्वरूपिणी है, ये साधिका स्वरूपिणी है। जैसे उसके उपरांत यह सती जी को जब पुनः वे हिमालय पुत्री के रूप में, शैल पुत्री के रूप में वे प्रकट हुए, और तदुपरांत नारद मुनि से जब ये अवगत हुए कि शिव ही उनके परमेश्वर पति हैं और वे तो शक्ति स्वरूपा थे, तदुपरांत वे हिमालय में ही तपस्या करना प्रारंभ किए। तो देवी ब्रह्मचारिणी का यह जो स्वरूप है तपस्या मूर्ति स्वरूप है। श्वेत वस्त्र धारण करती है एवं दक्षिण हस्त में जप माला, जिससे साधक लोग माला जप करते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्ते वनास्ते वनास्ते वगतिरन्यथा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम जप हम जैसे कलिकाल में करते हैं विशेष रूप से, इसका अर्थ नहीं कि अन्य कालों में भी नाम नहीं था। जहाँ पे इष्ट है, आराध्य है, प्रियतम है, प्रभु है, तो उनका नाम तो वो जपेगा। तो वैसे ही पंचाक्षरी मंत्र का उन्होंने जप किया, ओम नमः शिवाय मंत्र का, ब्रह्मचारिणी स्वरूप में, अर्थात विवाह नहीं हुआ था तब तक, ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। और साधिका स्वरूप, कन्या अवस्था में ही कठोर तपस्या, अर्ण जल को छोड़ करके देवी ने कठोर तपस्या किया। तो ये साधकों को यह भी देवी भगवती अपने आचरण से शिक्षा देते हैं, अपने इष्ट आराध्य प्रभु प्रियतम को प्राप्त करने के लिए यथासंभव जो भी तपस्या वृत्ति है सदगुरु की अनुगत्य में उसको लेना चाहिए। उनकी जो इच्छा, जैसे चतुर्मास में कुछ चीजों को वर्जन करना, जैसे एकादशी आदि व्रतों में उपवास करना, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी या राधाष्टमी आदि व्रतों में अर्णों को छोड़ना जब तक भगवान का अभिषेक आदि नहीं हुआ, आदि आदि, या अन्य कोई उपवास क्रम है, तपस्या क्रम है, तपश्चर्या क्रम है, वो सदगुरु की अनुगत्य में उनसे अनुमति लेते हुए साधकों को उस तपस्या को करना चाहिए यत्किंचित उनकी प्रीति विधानार्थ के लिए। तो यह भगवत प्राप्ति के मार्ग में चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो या अन्य कोई उच्च कोटि के साधक हो, यह देखा गया तपश्चर्य, तपो दिव्य में पुत्र का, जैसे ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहे कि तपस्या करो। तपस्या करते अपने जो स्वाभाविक अपनी जीवन शैली है उससे यत्किंचित उसको परित्याग करे। अगर 5 घंटा निद्रा ले रहे तो 4 घंटा ले ले, जो भी सदगुरु के अनुगत्य में वो प्रश्न करते हुए, जिज्ञासा लेते हुए उनके अनुगत्य में उसको संपन्न करना चाहिए। निश्चित रूप से अवश्य हमको वे प्राप्त होंगे। हम उनके लिए ही बने हैं, उनकी सेवा के लिए बने हैं। अंधकार को सदगुरु दूर करते हैं एवं तपश्चर्या देते हैं, एवं तपश्चर्या के माध्यम से या भगवत भजन का मार्ग देते हैं। भजन जो होता है गुरु के प्रदत्त मार्ग होता है, तो गुरु प्रदत्त मार्ग ही तपस्या है। तपस्या का अर्थ केवल अन्न जल को छोड़ना नहीं है, अपने विकारों को छोड़ना है, अपने क्रोध को छोड़ना है। उत्तर के उपरांत प्रत्युत्तर न देना तपस्या है। वाचिक रूप से भी मानसिक रूप से क्रोध न करना तपस्या है। केवल जे अन्न जल छोड़ दिया वह तपस्या नहीं है। और ये आप देख ही लीजिए, अधिकांश देखा गया है व्यावहारिकता में जगत में, जो अन्न जल को छोड़ करके तपस्या करते हैं वे अत्यधिक क्रोधी होते हैं। देखा गया है, न केवल संस्थागत विचार में अपितु दैनंदिन जीवन में भी देखा गया है। जो प्रसाद आदि पाते नहीं किसी क्रम में, उनमें चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि यह अनुगत्य में वो नहीं करते। क्योंकि तपश्चर्या शांत मूर्ति को प्रकट करता है। जैसे देवी ब्रह्मचारिणी का मूर्ति है, वो शांत मूर्ति है, किसी भी परिस्थिति में वे क्रोध किए ही नहीं। शिव जी ने उनको बहुत परीक्षा किया,
अघोरी स्वरूप में आए, शिवनिंदा सुनाए, अनेक अनेक सूत्रों की सूत्रपात किया, शिव पुराण में आदि वर्णना है, परंतु वे निरंतर अविचलित रहे और विचलित नहीं हुए, शांत रहे। तो उसी क्रम में वह तपस्या मूर्ति जो ब्रह्मचारिणी है, शांत है और अविचलित भाव में रहते, तद आधार पर हम साधकों को भी, वैसे वे आदि स्वरूप राधा रानी की ही अभिन्न सृष्टि है, महामाया का सृष्टि, इस जगत को नियंत्रित करने के लिए और दंड विधान के माध्यम से कृपा करने के लिए। तो ब्रह्मचारिणी स्वरूप में श्वेत वस्त्र धारण करती है, हस्त में जपमाला धारण करती है, निरंतर भगवान की नाम लेती है। जैसे गुरु प्रदत्त मार्ग नारद मुनि ने जो मंत्र दे दिया, तपश्चर्या का विधान दे दिया, तद आधार पर वे भगवान की नाम करने लगे। एवं हाथ में केवल शौचतादि क्रम, यत्किंत जलपान के लिए, भगवत सेवा के लिए शिवलिंग की सेवा करता है, या व्यक्ति शालिग्राम की गणराज जी की सेवा करता है, विग्रह की सेवा करता है, तो हस्त में कमंडल, वाम हस्त में कमंडल, दक्षिण हस्त में वो जपमाला धारण करती है। तो उसी सूत्र में ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो है बहुत पूजनीय है। आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप की विशेष पूजा होता है। तो अभिन्न मूल शक्ति के आधार श्रीमती राधा रानी है। तद आधार पर इस जगत में वे जो तपश्चर्या मूर्ति, शांत मूर्ति ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रकट हुए हैं, उन आदि स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के ही चरणों में या उनकी ही प्राकट्य के क्रम में ब्रह्मचारिणी देवी के चरणों पे हम यह प्रार्थना करें, हम भी तपस्मूर्ति हुए। तपस्मूर्ति का अर्थ है उसका मूल भाव शांत भाव है, और अविचलित भाव से, विकारों से मुक्त होकर के हम अपने गुरु प्रदत्त मार्ग में निष्ठा से, अनन्यता से उसको अभ्यास करें और उनके प्रसन्न विधान के लिए उसको करें। ऐसी प्रार्थना देवी ब्रह्मचारिणी के चरणों में हम करते हैं, आप सभी भी करें, जिसके द्वारा हमारा अविचल रूप से किसी भी बाधा, चाहे अघोरी हो, जैसे वो सब परीक्षा हुआ, अनाहत चक्र में साधक जो होता है जब तपस्या करता है, अनाहत चक्र में अगर निरंतर रहता है तो उसको कोई आहत नहीं कर पाता है, ना शरीर से, ना वचन से, ना मन से, हृदय दौर्बल्य होता नहीं। तो स्पष्ट रूप से अगर हम शांत मूर्ति को धारण करेंगे, अर्थात गुरु कृष्ण की चरणों को निरंतर हृदय में धारण करेंगे, निश्चित रूप से हमारे अंदर शांत भाव रहेगा, और शांत भाव रहेगा अर्थात हम अविचलित रहेंगे और तपश्चर्या से विचलित होंगे नहीं। जो मात्रा स्पर्शास्त्र कुंतये शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइन अनिस्तस्य तम स्थितिकश्य भारत। तो हम स्थित प्रज्ञ रहेंगे। तो देवी आदि शक्ति जो समस्त शक्ति के आधार श्रीमती राधा रानी है, हम अनन्यता रूप में श्रीमती राधा रानी के ही चरणों में प्रार्थना करें कि हम भी तपस्मूर्ति हुए, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता विधान के लिए, श्रीमती राधा रानी के प्रसन्नता विधान के लिए, तथा उनकी इस भौतिक जगत में उनकी जो अभिन्न मूल शक्ति के आधार श्रीमती राधा रानी की ही दिव्य कलेवर से ही योगमाया तथा महामाया प्रकट हुए हैं, और महामाया के क्रम में ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। तो उनकी चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी उनकी तो जैसा नहीं, उनकी कृपा से कण मात्र भी वह सद्गुण विकसित हो। निश्चित रूप से हम भी तपस्मूर्ति होते हुए अपनी गुरु कृष्ण की प्रसन्नता विधान कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवरात्रि पूजा महामहोत्सव की जय। शक्ति स्वरूपिणी ब्रह्मचारिणी की समस्त शक्ति के आधार मूल केंद्र बिंदु श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद की, दाई गौर शीतनाथ प्रमानंदे।